हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में एक्सप्रेस करना सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या है, हमें पता है वैसे, है ना। That can be written in the form of p by q, where p और q दोनों पूर्णांक होते हैं बेटा, and q cannot be equal to 0। अब अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कि होता है बेटा, इनकी भाग कभी खत्म नहीं होती, शेषफल कभी 0 नहीं आता। अशांत है ना, अशांत की क्या पहचान थी, इनका शेषफल कभी 0 नहीं होता। लेकिन क्योंकि आवर्ती है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट होता जा रहा है ना। एक नंबर ऐसा है, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे हैं कुछ भी जो कि सेम रिपीट होते चले जाएंगे भाग में। तो जैसे यहाँ फर्स्ट केस में 0.777 कंटिन्यू में हो रहा है ना, दैट कैन बी रिटन एज 0.7 बार, क्योंकि 7 is only repeating here. Second is 2.13 रिपीट होता जा रहा है बेटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.13 के ऊपर बार, 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे 4.8999, 8 के बाद 9 आ रहा है और जो कि रिपीट होता जाएगा। तो अब हम बार किसके ऊपर लगाएंगे, खाली 9 के ऊपर। तो अब हम इन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में एक्सप्रेस करना सीखेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको मान लिया हमने x, माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया कि जो आपको संख्या दे रखी है उसको आपने x मान लिया। x y z हम कुछ भी मान सकते हैं, दैट इज अप टू अस। अब बेटा आपने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो हम एक डिजिट के इधर शिफ्ट करेंगे। एक डिजिट जो कि रिपीट हो रही है उसको हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो एक डेसिमल से इधर आ जाएगी वो डिजिट, तो इसके लिए मुझे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो अब हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 10x। और एक पॉइंट डेसिमल इधर ला रहे हैं हम 10 से मल्टीप्लाई, तो एक डिजिट इधर आ गया और बाकी सारे 6 थे वो इधर ही रह गए। 6 बार ही रहा बेटा, इतने है ना, चलता ही जा रहा था क्योंकि इसका 6 और एक 6 हमने इधर कर दिया तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो इसलिए 6 बार ही इधर रह गया। अब हम इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको हमने दे दिया नंबर 2। अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से एक को माइनस करेंगे। तो इधर जब हम 10x में से 1x माइनस करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 10x माइनस x, और इस तरफ 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब बताइए 10 में से 1 माइनस करेंगे, सो इट इज 9x। एंड ये जब आप करके देख लीजिए, चाहे यहाँ 6.6 बार माइनस 0.6 बार बेटा, तो ये जो सारे 6 हैं इस साइड के, ये 0 हो गए, कट गए आपस में, एंड 6 माइनस 0 इज 6। तो क्या रह गया हमारे पास, ओनली 6। अब देखिए हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।
x becomes 6/9. 9 डिवीजन में चला गया एंड दैट इज इक्वल टू 2/3. अब x था क्या इनिशियली हमारे पास? x हमारे पास था 0.6 बार, है ना. यहाँ से हमने काम करना शुरू किया था और x को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 2/3, यानी कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. ठीक है बेटा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.47 दोनों के ऊपर बार है को परिमेय संख्या में बदलिए. फिर से हमने बेटा इसको क्या कर लिया? इसको x मान लिया. माना x इज इक्वल टू 0.47 बार. ठीक है. अब देखिए बेटा, अब कितना आपके पास, ये हमें कंसीडर करना है कि अब की बार कितने ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एक 4 हो रहा है, एक 7. दैट मीन्स 4 7 4 7 ऐसे चलता जाएगा. तो बेटा इनमें से ही मेरे को एक पूरा कॉम्बो उठा के डेसिमल के इस तरफ लेके आना होता है. तो अब की बार 2 डिजिट आपको लेके आने हैं. तो अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. एक डिजिट लाने के लिए 10 से, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000. जितनी डिजिट लानी है आपने उतनी ही जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे आप. तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, है ना. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 100x इज इक्वल टू, दोनों डिजिट इधर आ जाएंगे डेसिमल के और बाकी सारे 4 7 बार इधर ही रह जाएंगे. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. सेम प्रोसीजर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.47 बार माइनस 0.47 बार. अब 100 में से 1 माइनस करेंगे, इट इज़ 99x. और यहाँ 4 7 बार डेसिमल के बाद सब हट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 47 रह जाएगा. एंड नाउ द x इज इक्वल टू 47/99 विच इज़ अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट देखिए 0.001 बार. कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बेटा? 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना. तो आपको अब प्रोसीजर समझ आ गया होगा. अब की बार हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. चलिए करते हैं. लेट x बी इक्वल टू 0.001 बार. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1000. So it becomes 1000x is equal to, तीनों डिजिट का कॉम्बो इधर आ जाएगा एक बार, 001 पॉइंट, बाकी सब बार्स इधर के रह जाएंगे. इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट सेम स्टेप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. So it is 1000x minus x is equal to 001.001 बार माइनस 0.001 बार. अब 1000 में से 1 करेंगे तो बेटा 999x, और यहाँ पे ये 0 तो कोई मैटर ही नहीं करती, ये सब कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस 0 इज 1. x इज इक्वल टू 1/999. नेक्स्ट देखिए बेटा 0.67 बार. 0.67, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद एक नंबर आ रहा है जो कि रिपीट होता जा रहा है बेटा. तो ये 6 यानी कि एक्स्ट्रा है इसके पास. तो सबसे पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है उसे हम यहाँ से हटाते हैं बेटा, और डेसिमल के इस तरफ शिफ्ट करना है. तो कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे?
1। तो 1 को एक नंबर प्लेस इधर लेके जाना है, अब तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हमें ये सब पता है। देखिए फिर से हमने क्या किया, माना x इज इक्वल टू 0.67 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये पता चली गया है कि 6 को मुझे हटाना है यहाँ से, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.7 बार, है ना। एक डिजिट इधर आ गया तो यहाँ पे रह गए बाकी वाले डिजिट 7 बार। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ये क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चंस की तरह बन गया है, जिसमें कि एक ही नंबर डेसिमल के बाद जो आते थे वो वही वाले नंबर आते थे जो रिपीट हो रहे होते थे, है ना। तो अब हमारे को इनमें से एक नंबर इधर लेके जाना है, तो अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 10 इंटू 10 100x हो गया, और यहाँ पे 7 भी इधर आ गया और बाकी सारे 7 इधर ही रह गए, इक्वेशन नंबर 3। अब आप फिर से पहले की तरह ही, अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 7 बार है, यहाँ पे भी 7 बार है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं आपस में इसमें से ये माइनस करूँगी तो डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। बेटा हमें ऐसा ही सेम बनाना है, डेसिमल के बाद हमें सेम नंबर्स बनाने हैं जिससे वो कैंसिल हो जाए। अब हम सेम बना चुके हैं, अब हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ गया 100x माइनस 10x इक्वल टू 67.7 बार माइनस 6.7 बार। तो यहाँ 7 बार से 7 बार सारे कैंसिल हो जाएंगे, एंड 67 माइनस 6 इज 61, एंड 100 माइनस 10 इज 90x। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 61/90, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब देखिए ये नंबर हमारा कैसा है, अब की बार इसके पास कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट को पहले सेम इधर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हमें करना है ना बेटा। तो ये 32 2 डिजिट को इधर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो लेट x बी इक्वल टू 0.325 बार, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान से समझना है आपको, जितने एक्स्ट्रा डिजिट है, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 1 है तो 10 से, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो जब x को किया तो ये 100x, और यहाँ दोनों डिजिट इधर आ गई, 3 और 2, हमारे पास रह गया 5 बार। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब हमने क्या करना होता है, अब आप ये पहले का क्वेश्चन सब भूल जाइए, ये वाला क्वेश्चन आप समझ लिए है ही नहीं मेरे पास। अब हमें पहले के क्वेश्चंस की तरह करना है, जहाँ पे कि डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, 1 या 2 जो भी। अब हम देखेंगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1। तो 1 को इधर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो इक्वेशन 2 इंटू 10, ये बन गया 100 को जब आप करोगे 10 से तो बेटा 1000 हो गया। ये एक 5 भी इसके पास आ गया, और यहाँ रह गए बाकी सारे 5, इक्वेशन नंबर 3। देखिए अब आप चेक कीजिए, डेसिमल के बाद इसके पास भी सारे 5 बार है, और इसके बाद भी पास भी सारे 5 बार है ना। अब हम इजीली इन दोनों को आपस में माइनस कर सकते हैं। इसको नहीं कर सकते थे इसके साथ, क्योंकि सेम नहीं है, इसमें से बचेगा जरूर कुछ ना कुछ, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे इक्वेशंस बनानी है जहाँ डेसिमल के बाद सेम हो जाए। अब फिर से हम पहले की तरह माइनस करेंगे इन्हें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 1000 x जरूर लिखना है साथ में,
माइनस 100x इज इक्वल टू 325.5 बार माइनस 32.5 बार। अब 1000 में से 100 आप माइनस करेंगे, सो इट इज़ 900x। और यहाँ 5 बार से 5 बार सारे कट गए बेटा डेसिमल के बाद। हमारे पास रह गया 293। नाउ x कैन बी रिटन एज 293/900, है ना रैशनल नंबर। अब देखिए ये प्रैक्टिस वर्कशीट आपको अपने आप करनी है बेटा। सारे क्वेश्चन आप दोबारा समझेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए और किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या होती नहीं है लेकिन हम बदल पाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।